बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान नेवी का एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा। ISPR के मुताबिक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान ने खुद तैयार किया है। वेपन सिस्टम समुद्री और जमीनी अहदाफ को दुरुस्तगी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। वेपन सिस्टम स्टेट ऑफ द आर्ट, गाइडेंस जदीद सहूलियात से आरास्ता है। कामयाब तजुर्बा कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक बहरिया के आज़म का मुंह बोलता सबूत है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ की कामयाब मिसाइल तजुर्बे पर मुबारकबाद। ये तजुर्बा पाकिस्तान की तकनीकी महारत का मजहर करार। वज़ीर आज़म से ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम किया। शहबाज शरीफ का दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वसी करने पर भी जोर दिया गया। अली लारीजानी का भी फ़ायदेमंद शोबों में पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। मुलाकात के दौरान अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए मरबूत कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इलाकाई मसाइल पर ईरान के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ ईरान की यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का दोनों ममालिक के पुरअमन और खुशहाल मुस्तक़बिल के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इआदा। और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला नहीं किया। हमारी पॉलिसी दहशतगर्दी के खिलाफ है। अफगान आवाम के नहीं, हम खुल्लम खुला ऐलान करने के बाद हमला करते हैं। बलूचिस्तान हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल कर रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ बनी कमेटियों में फौज के नुमाइंदे भी शामिल हैं। अफगान रजीम दहशतगर्दों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई करे। काबिल तस्दीक कार्रवाई के बगैर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का कोर्ट मार्शल एक कानूनी और अदालती अमल है। इस पर क्यासा राइयां नहीं होनी चाहिए। जैसे ही अमल दरामद होगा, कोई फैसला आएगा, हम आपको बताएंगे। ये नहीं हो सकता कि हम पर हमले भी हों और हम तिजारत भी करें। हम अफगान अवाम के नहीं बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जो भी जंग है, पाकिस्तान जीतेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग। DGISPR का कहना था कि पाकिस्तान जब भी हमला करता है तो इलानिया करता है और कभी सिविलियन पर हमला नहीं करता। हम रियासत है, रियासत के तौर पर ही रद्द अमल देते हैं। खून और तिजारत एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ कमेटियां बनी हुई हैं। फौज के नुमाइंदे भी इन कमेटियों का हिस्सा हैं। मईशत के खिलाफ जो गठजोड़ बन रहा है, बलूचिस्तान हुकूमत इसके खिलाफ काम कर रही है। बलूचिस्तान की हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान के तहत पूरी तरह अमल दरामद कर रही है। DGISPR ने कहा कि दोहा और इस्तांबुल मुज़ाकरात में हमने सब कुछ समझाया। वो लोग कभी कहते हैं कि 6000 TTP के दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल कर देंगे। अफगान हुकूमत में शामिल आला ओहदेदार खुद बयान दे रहे हैं कि हम हमला करेंगे। ये दहशतगर्द अमरीकी हथियार और अमरीकी बुलेट प्रूफ गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। ये लोग मंशियात से असला खरीदते हैं। हम TTP और TTA के दरमियान कोई फर्क नहीं समझते। उनका कहना था कि ये असला हमने अमरीकी हम मनसबों को भी दिखाया जो $7.2 अरब का असला अफगानिस्तान छोड़ गए थे। जो दहशतगर्दी हो रही है, इसमें 29 मरतबा अमरीकी असला निकला है। अफगान हुकाम के साथ मुज़ाकरात में कहा था कि अफगानिस्तान की सरजमीन हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन हकायक उसके बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इन ऑपरेशंस में 607 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं। DGISPR ने कहा कि रवा जनवरी से अब तक 67,000 ऑपरेशन हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 1387 ऑपरेशन हुए हैं। बलूचिस्तान में 3485 ऑपरेशन किए गए। ज्यादा ऑपरेशंस बलूचिस्तान में हो रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी ऑपरेशंस हो रहे हैं। इन ऑपरेशंस में 210 दहशतगर्द मारे गए हैं। रवा माह नवंबर में 4910 ऑपरेशन हुए हैं। इन ऑपरेशंस में फौज और FC के 57 एहलकार शहीद हुए हैं। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर सख्ती की गई, बेशक परमिट भी हो, स्मगलिंग रोकी गई है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकात। फील्ड मार्शल की जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की स्ट्रैटेजिक दानिशमंदी की तारीफ। सैयद आसिम मुनीर ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मिसाली क़यादत और खिदमात को सराहा। इलाकाई इस्तेहकाम, मिलिट्री सिफारतकारी के फ़रोग़ में भी जनरल साहिर के किरदार की तारीफ। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का एयर हेड क्वार्टर्स इस्लामाबाद का भी दौरा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का GHQ का दौरा।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अलविदाई मुलाकात। GHQ आमद पर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मिसाली क़यादत, स्ट्रेटेजिक बसीरत और पाक फौज के लिए शानदार खिदमात को सराहा। फील्ड मार्शल का कहना था कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने तीनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान हम आहंगी के फरोग में अहम किरदार अदा किया और कौमी सलामती के स्ट्रेटेजिक आदाफ के उसूल में भी अहम किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल ने दोस्त ममालिक के साथ दिफाई तावन मजबूत बनाने की काविशों पर भी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को खिराज तहसीन पेश किया। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कैरियर के दौरान फराहम की गई हिमायत पर आर्मी चीफ और मुसल्लह अफवाज का शुक्रिया अदा किया। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकात की। एयर चीफ ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मिसाली खिदमात को सराहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर खारजा इसहाक डार से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने मुलाकात की। इसहाक डार ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की पेशेवराना सलाहियतों और मुल्क के लिए इनकी खिदमात को सराहा। इसहाक डार ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज में जोराने का भी एहतमाम किया। के बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन, फितनल ख्वारिज के 22 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक फोर्सेस की जानिब से फितनल ख्वारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन किया गया। हलाक ख्वारिज का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी से था। इलाके में सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस का 24 नवंबर को बनू में खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज के 22 खवारिज जहन्नम वासिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशत गर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर बनू में ऑपरेशन किया गया। कार्रवाई के दौरान पाक फौज के जवानों ने इंतहाई मौसर अंदाज में दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया और शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 22 खवारिज को जहन्नम वासिल कर दिया गया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक इलाके में मजीद किसी दहशतगर्द की तलाश के लिए सर्च और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है ताकि किसी भी भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म बाकी खवारिज का मुकम्मल खात्मा किया जा सके। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे वफाकी एपेक्स कमेटी की मंजूर करदा नेशनल एक्शन प्लान के तहत अज़म इस्तेहकाम के विजन के मुताबिक अपनी भरपूर इंसदादे दहशतगर्दी मुहिम जारी रखे हुए हैं, जिसका मकसद मुल्क से हर किस्म की गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ का कहना है कि इस्लामाबाद कचहरी के बाहर होने वाले हमले की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में मौजूद कलअदम TTP के सरबराह नूर वली महसूद ने की थी। सिक्योरिटी एजेंसियां, कानून नाफिज करने वाले इदारे और पाक फौज पूरी तरह अलर्ट हैं। इस्लामाबाद खुदकुश हमले के 4 मुल्जिमान 48 घंटे में गिरफ्तार कर लिए गए। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। 11 नवंबर को इस्लामाबाद के अंदर बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। इस्लामाबाद कचहरी वाक़े के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। सिक्योरिटी एजेंसियां, कानून नाफिज करने वाले इदारे और पाक फौज पूरी तरह अलर्ट है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इस्लामाबाद खुदकुश हमले की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। दहशत गर्दों ने अफगानिस्तान से तरबियत हासिल की। साजिदुल्लाह उर्फ शीना ने मोहम्मद जाली और कामरान खान को हायर किया। ये तीनों अफगानिस्तान के, जहाँ काबुल में इनकी दादुल्ला से मुलाकात हुई। फितनल खवारिज TTP सरबराह नूर वली महसूद ने कमांडर दादुल्ला के साथ खुदकुश हमले की प्लानिंग की। ये जो खुदकुश हमला हुआ 11 नवंबर को, इनकी पूरी प्लानिंग वहां पे काबुल के अंदर बाकायदा तौर पर की गई। इंटेलिजेंस ब्यूरो और CTD ने इस हमले के 48 घंटे के अंदर 4 मुल्जिमान इसके गिरफ्तार किए। साजिदुल्लाह और शीना है, जब ये 2024 में अफगानिस्तान गया और ये दादुल्ला से वहां पे मिला और इस सुसाइड बॉम्बिंग की पूरी प्लानिंग की। G11 इस्लामाबाद धमाके में मुलविस मुजरिम साजिदुल्लाह उर्फ शीना ने खुदकुश हमले के हवाले से अपने इतराफी बयान में अहम इंकशाफात किए। तारड़ ने कहा कि दहशतगर्द वफाकी दारुल हुकूमत में बड़ा नुकसान करना चाहते थे, लेकिन इसमें नाकाम रहे। सिक्योरिटी की वजह से दहशतगर्द अपने टारगेट तक नहीं पहुँच सके। ये एक बड़ी कामयाबी है। इससे दहशतगर्दी के खात्मे में बहुत मदद मिलेगी। और फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर हमले का मुकदमा CTD में दर्ज कर लिया गया। खुदकुश हमलावरों के जिस्मानी अज़ा फॉरेंसिक के लिए भिजवाए गए हैं। धमाके में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल भी तहवील में ले ली गई, जबकि गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने धमाके की जगह का दौरा किया और यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए फातिह ख्वानी की।
فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹر پشاور دھماکے میں ہلاک دہشت گردوں کے جسمانی اعضاء ڈی این اے ٹیسٹنگ لیبارٹری کے لیے بھجوا دیے گئے ہیں۔ دہشت گرد کوہاٹ روڈ اور سول کوارٹر سے ہوتے ہوئے جائے وقوع پر پہنچے۔ تینوں دہشت گرد حملہ آور ایک ہی موٹر سائیکل پر آئے اور فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹر سے کچھ فاصلے پر موٹر سائیکل کھڑی کی۔ دہشت گردوں کے پاس کلاشنکوف اور 8 سے زائد دستی بم بھی موجود تھے۔ دہشت گردی میں استعمال ہونے والی موٹر سائیکل بھی تحویل میں لے لی گئی ہے۔ انویسٹیگیشن میں کافی پروگریس ہو چکی ہے۔ تینوں کی جو تھی فوٹوگرافس وہ ہم نے چونکہ ساری سی فوٹیجز پورے شہر سے ہم نے پھر اکٹھی کرنی شروع کی۔ اس وقت بھی ہماری ٹیمز اس کے پروسیس میں ہیں۔ ان کی فوٹوگرافس لے لیے گئے ہیں۔ فنگر پرنٹس نادرا کو میچنگ کے لیے بھجوا دیے گئے۔ جو فورینزک کا ایویڈنس موقع پہ تھی وہ لے لی گئی تھی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے ایف سی ہیڈ کوارٹر میں یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول چڑھائے۔ فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں۔ خیبر پختونخوا عوام فورسز پر فخر کرتی ہے۔ بار بار افغانستان کو بتایا گیا کہ آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے پاس جواب دینے کا حق موجود ہے۔ انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوں گے تو امن قائم ہوگا۔ روزانہ کی بنیاد پر فورسز فتنہ الخوارج کو ختم کر رہی ہے۔ ہم نے سالوں تک افغانیوں کو اپنے ساتھ رکھا۔ فیصلہ کرنا ہے کہ اب افغانستان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ ڈیر اسماعیل خان ٹریننگ اسکول میں جب ہوا تو اسی قسم کا انسیڈنٹ ہوا کہ گیٹ پہ حملہ ہوا اور وہ بھی نماز کا ٹائم تھا اور وہاں پر بھی پولیس نے بڑی بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، یہاں پر بھی کیا۔ اور اس قسم کا اب وانا کیڈ کالج میں بھی دیکھیں اس قسم کی ایکٹیویٹی انہوں نے دشمنوں نے کی۔ اور اگر آپ دیکھیں ان سارے نیکسز میں چاہے وہ اسلام آباد کورٹس بھی ہوں اس میں افغان باشندے شامل تھے اور ہم نے بار بار افغانستان کو جو ہے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کی سرزمین انڈیا اور اسرائیل استعمال کر رہی ہے۔ فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹر پر دہشت گردوں کے حملے کا مقدمہ بھی سی ٹی ڈی میں درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ دہشت گردی کی دفعات کے تحت نامعلوم دہشت گردوں کے خلاف درج کیا گیا۔ مقدمہ مقامی ایس ایچ او عبداللہ جلال کی مدیریت میں درج کیا گیا۔ ایف آئی آر متن کے مطابق دہشت گردوں نے ملکی سالمیت اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا۔ ایک حملہ آور نے گیٹ پر خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ 2 حملہ آور فائرنگ کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ خودکش بمباروں کے حملے میں 3 جوان شہید اور 11 زخمی ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت ہر ادارے کی پرفارمنس کا احتساب جاری۔ نئے پروجیکٹس کا آغاز۔ پنجابی زبان کو تعلیم، ثقافت اور عوامی زندگی میں مرکزی مقام دلانے کے لیے تاریخی اقدامات کا حکم۔ جھنگ اور کمالیہ میں 20,000 ورکرز کے لیے 3 مرلے کے پلاٹ دینے کا منصوبہ تیار۔ ریلوے ٹریک، سڑکوں اور نہروں کے کنارے شجرکاری کے اقدامات کی ہدایت۔ کھیلوں کے فروغ اور نوجوان ٹیلنٹ کو پروان چڑھانے کے لیے ہر ماہ چیمپئن شپ ایونٹس کرانے کی ہدایت کی گئی۔ ہر محکمہ، ہر سیکٹری جواب دے۔ پنجاب میں شفافیت اور کڑا احتساب ہوگا سب کا۔ تعلیم، ٹیکنالوجی اور ٹریننگ ہر نوجوان کے لیے، اپنا گھر محنت کش کے لیے اور صحت مند ماحول ہر شہری کو ملے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ پنجاب کے ہر ادارے کی پرفارمنس کا احتساب جاری۔ نئے پروجیکٹس کا آغاز۔ ایجوکیشن سے لے کر ماحولیات، جنگلات، وائلڈ لائف، فشریز، ٹورزم، آرکیالوجی، سپورٹس اور لیبر تک ہر شعبے کی جانچ پڑتال۔ وزیر اعلیٰ کا پنجابی زبان کو تعلیم، ثقافت اور عوامی زندگی میں مرکزی مقام دلانے کے لیے اقدام کا حکم۔ جھنگ اور کمالیہ میں 20,000 ورکرز کو 3 مرلے کے پلاٹ دینے کا منصوبہ تیار۔ اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے تحت قرضے بھی دیے جائیں گے۔ پنجاب کے ہر راستے کو سرسبز بنانے کے لیے ریلوے ٹریک، سڑکوں اور نہروں کے کنارے شجرکاری کی ہدایت۔ کھیلوں کے فروغ کے لیے مریم نواز کی ہر ماہ چیمپئن شپ ایونٹس کرانے کی ہدایت۔ صوبے بھر میں اسکول گراؤنڈ شام کو عوام کے لیے کھولنے کے اقدام کا حکم۔ شرم فارمنگ نے اپنی کامیابی کی چھاپ چھوڑ دی۔ کروڑوں روپے کے جھینگے کامیابی سے ایکسپورٹ کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ کی پنجاب میں ہر ٹورسٹ سائٹ کے لیے مکمل پیکج پلان بنانے کی ہدایت۔ پرائیویٹ یونیورسٹیز اور کالجز کا لیپ ٹاپ کوٹا مقرر کرنے کے لیے تجاویز بھی طلب کر لی گئی۔ لاہور، خانے وال اور راولپنڈی میں وائلڈ لائف کے لیے 3 بحالی مرکز قائم۔ 18 اضلاع میں صاف ہوا کے لیے 41 ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشن فعال۔ سیٹلائٹ ٹریکنگ سرویلنس کے ذریعے فصلیں جلانے کے واقعات میں 66% کمی۔ ایکو چیٹ بوٹ اور 8 نائٹ اسکواڈ بھی قائم کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے کہ پنجاب کے تعلیمی اداروں کی انرولمنٹ میں 72% اضافہ عوام اور طلبہ کے اعتماد کا مظہر ہے۔